नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो क्या बीजेपी गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद सारे पुराने मंत्रियों को भी बदल देगी? आज दिन भर यह सवाल गांधीनगर में तैरता रहा। दरअसल बीजेपी ने कवायद की है कि वहां पर नया मंत्रिमंडल जल्द से जल्द गठित हो जाए। पहले आज यह सूचना दे भी दी गई थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल, वो अपने नए मंत्रियों को शामिल करेंगे। राजभवन में इसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। वहां पर मंच जो है वो सज गया था। वहां पर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर भी लग गए थे जिसमें यह कहा गया था कि आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन अचानक इसको टाल दिया गया। पता लगा है कि कई सारी कहानियां हैं इसके पीछे कि आखिर क्यों टाला गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो कि राजभवन में तैयारियों की तस्वीर है। जिसमें आप देख रहे होंगे ये मंच है जो सज चुका है। इस पर लिखा है शपथ विधि समारोह तारीख 15 सितंबर 2021। और ये एक जो ये वाला पोस्टर है इसमें इसको बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव शपथ विधि समारोह तारीख 15 सितंबर 2021, राजभवन गांधीनगर। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस शपथ विधि समारोह को टालना पड़ा? दरअसल जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक मुख्यमंत्री निवास पर लंबी बैठक चली, अभी भी चल रही है, लगातार विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर उड़ गई गांधीनगर में, वहाँ के स्थानीय चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया कि जो विजय रूपाणी सरकार में 22 मंत्री थे, सारे के सारे 22 मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। कोई भी मंत्री रिपीट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी और बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी। जाहिर सी बात है कि इसके बाद गुजरात में हड़कंप मच गया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 4 से 5 जो मंत्री रहे हैं रूपानी सरकार में, वो आनंद फानंद में रूपानी के घर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ठीक है आपने मुख्यमंत्री तो बदल दिया, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि सारे के सारे मंत्री जो थे रूपानी के साथ आप सबको हटा देंगे? ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी के सारे घर के बदल डालेगी? आखिर चुनाव से 1.25 साल पहले सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को हटाकर बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है? क्या वो ये कहना चाह रही है कि जो ये मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री थे, पिछले 4 साल में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ये इस लायक भी नहीं थे कि इनको दोबारा मंत्री बनाया जाए? तो पिछले 4 साल फिर आपने किया क्या? पिछले 4 साल की किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? अगर आप एक नई स्लेट से लिखना शुरू करेंगे तो जनता तो पूछेगी ना, विपक्षी पार्टियां पूछेंगी कि इससे पहले आपने क्या किया, 4 साल क्या किया? क्या इनमें से कोई भी इस लायक नहीं था कि आप इनको रिपीट करें? और जिन जिन के नाम चल रहे हैं एक से एक दिग्गज है। इनमें जो कैबिनेट मंत्री हैं इनमें से कुछ के नाम मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। नितिन पटेल, सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं विजय रूपाणी सरकार में, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तब भी थे जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था, तब भी वो पिछड़ गए थे। एक बार फिर उन्हें पीछे करके बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया है। 90, 95, 97, 98, 2002, 2012, 2017 कई बार विधायक रहे हैं नितिन पटेल। 65 वर्ष की उनकी उम्र है। खासा अनुभव है प्रशासन का। आरसी फाल्दू 1998 में विधायक बने, 95 में बने, 64 वर्ष के हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी वहाँ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा 67 वर्ष के हैं, 1995 से लगातार विधायक हैं। कौशिक पटेल 95, 98, 2002, 66 साल के हैं, इतनी बार विधायक रहे हैं। अमित शाह के खास माने जाते हैं। जो अमित शाह की विधानसभा सीट थी, जब वो सांसद बन गए तो उस सीट से इन्होंने, कौशिक पटेल ने चुनाव लड़ा। सौरभ पटेल 5वीं बार विधायक बने हैं, 63 वर्ष के हैं। तो ये सारे 5 जो मंत्री हैं कद्दावर मंत्री हैं और ये कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, विजय रूपाणी, बल्कि नरेंद्र मोदी से पहले भी कुछ इनमें से मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में इतने वरिष्ठ मंत्रियों को हटाने का जोखिम बीजेपी क्यों उठाना चाह रही है? शायद बीजेपी की रणनीति यह है कि एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दो। कोई ये कहे ही ना कि पिछली बार के मंत्रियों ने काम नहीं किया, मुख्यमंत्रियों ने काम नहीं किया, तो बीजेपी कह सकती है कि हमने तो उनको हटा दिया, अब तो जो नए मंत्री हैं हम इनसे काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सारे नए मंत्री आप बना देंगे तो वो क्या उनका अनुभवहीन होना सरकार के काम में आड़े नहीं आएगा? वो भी तब जबकि चुनावी वर्ष है। चुनाव के वर्ष में आपको ज़्यादा काम करना होता है, सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारना होता है, जनता के फीडबैक को सुनना होता है, उसके हिसाब से काम करना होता है।
तो इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। और इसी के बाद जो उठापटक वहाँ पर हुई है, जिस तरह से ये खबर आई कि 4-5 पुराने मंत्री रूपानी के घर पहुँच गए, उसके बाद लगातार बातचीत चलती रही कि क्या आप सारे मंत्रियों को हटा सकते हैं। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन भी नहीं है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते कि सारे मंत्रियों को एक तरफा आप हटा दें। कुछ तो मंत्रियों को आपको रखना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी में कब क्या होगा कोई ये नहीं जानता, कोई पक्के तौर पर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो नई सरकार, नया मंत्रिमंडल कल बनेगा भूपेंद्र पटेल का, उसमें यह कहा गया है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि रूपानी का जो मंत्रिमंडल था उसमें महिलाओं की संख्या उतनी अधिक नहीं थी। महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का फैसला हुआ है, युवाओं को अधिक मौका दिया जाएगा। ये सारी तस्वीर कल बन करके सामने आएगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि अब वो सिर्फ चौंकाने वाले फैसले करती है, तो इसलिए कल 1:30 बजे जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का, तो देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी चौंकाती है। तो बात पर देखिए में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।